बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ कबूली, और बहुत ही मज़ेदार सी कबूली पुलाव की रेसिपी आपका शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान होगी। तो चलें इसको जो है यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया था, इसके अंदर शामिल कर दूँगी सारे साबुत गर्म मसाले। ऑयल को यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया था। गर्म मसालों में है लौंगे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है और तेज़पत्ता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका शामिल कर दिया था स्लाइस किया हुआ प्याज, और प्याज डालकर यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। और प्याज को यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी फ्राई। और यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्ड का बटन ऑन करना भूल गई थी, तो उसके अंदर जो है ना मैंने शामिल कर दी थी। यहाँ पे जब प्याज ब्राउन हो गया था, यहाँ पे टमाटर की पेस्ट, उसके बाद शामिल कर दूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट, साथ में हम शामिल कर देंगे इसके अंदर हरी मिर्च की पेस्ट भी। और यहाँ पर इसको डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे मैं कर लूँगी मिक्स। और उसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मसालों में डालूँगी सबसे पहले तो यहाँ पर डाल दिया मैंने नमक। उसके बाद डालूँगी सौंफ और साबुत धनिया का पाउडर यहाँ पर मैंने कर लिया था, वो मैं इसके शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद शामिल कर दूँगी इसके अंदर चने की दाल, जो कि मैंने बॉईल कर ली थी। इसको मैंने फुल डन नहीं किया था, ये जो है ना मतलब कि हाफ से थोड़ी ज़्यादा डन थी, ठीक है, 80% पक चुकी थी ये दाल। उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी, ठीक है। 5 से 6 मिनट तक मैंने यहाँ पर अच्छे से भूना ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर स्टॉक डाल दी है। बहुत बार रेसिपी स्टॉक की शेयर कर चुकी हूँ आपसे, उसी तरीके से मैंने ये स्टॉक बनाई है। उसको शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चावल यहाँ पे भिगो के रखे थे, वो डाल दूँगी। साथ में डाल दूँगी इसके अंदर पानी, जितनी इसकी पानी की ज़रूरत होगी। ये डालने के बाद यहाँ पर मैं अब इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये चावलों का सारा पानी जो है ना ये यहाँ पर ड्राई नहीं हो जाता। जब पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ये देखें, अब जो है ये दम पे जाएंगे। लेकिन दम पे रखने से पहले यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो शामिल करूँगी। सबसे पहले तो इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये हरी मिर्चें, और साथ में डालेंगे इसके अंदर जर्दे का रंग, ठीक है। यहाँ पर ये डालने के बाद मैं इसको रख दूंगी दम पर, और बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। ये चावल यहाँ पर जाएंगे दम पर हल्की सी आंच पर, ठीक है। 15 से 20 मिनट दम देने के बाद यहाँ पर इसका दम जो है यहाँ पे निकल गया था, और ये देखें कितने मज़ेदार से चावल बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर इन चावलों को अब मैं मिक्स कर लूँगी, ठीक है, ताकि कलर जो है ना चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इस चावलों को यहाँ पर मैं कर रही थी अच्छे से मिक्स, और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार से चावल बनके तैयार हुए थे। एक बस ज़रूर आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलें, अच्छे से मिक्स हो गए थे, मैं इसको डिश आउट कर लूँगी यहाँ पर। और डिश आउट करके ये देखें, आप इसको एंजॉय कीजिए रायते के साथ, सैलड के साथ। बहुत मज़े के ये चावल लगेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलें, मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी सिंपल सी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।